आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। और महाराज जब भी नवरात्रि 10 दिनों के आते हैं वह सभी भक्तों की ये बहुत ही खास और विशेष होते हैं। और आप लोगों को नवरात्रि के तीसरे दिन पर 108 चावल की दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि महाराज ये उपाय आपको नवरात्रि में 2 दिन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नवरात्रि की तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, 24 सितंबर और 25 सितंबर की। तो महाराज हम जानते हैं कि कैसे आपको ये 108 चावल के दाने वाला उपाय नवरात्रि की तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है और कब करना है और किसको करना है, सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहले महाराज सबसे पहले आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इन शारदीय नवरात्रों के तृतीया तिथि को कर सकते हैं। और ये उपाय करने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी मनोकामना पूरी ना हो, क्योंकि माता पार्वती जी के ही 9 रूपों की पूजा इन 9 दिनों में होती है। इसलिए महाराज मौका अपने हाथ से मत जाने देना। साल में एक बार मौका मिलता है तो फायदा जरूर उठाना। आंधी तो महाराज ये उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिसकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो कि बहुत लंबे टाइम से पूरी ना हुई हो, वह अपनी उस मनोकामना के लिए उपाय कर सकता है। और हम आपसे कह दे रहे हैं कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले पहले आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। इस रूप से ये उपाय घर की माताएं बहनें करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इस उपाय को आप नवरात्रि के तृतीया तिथि के 2 दिन में से किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं या दोनों दिन भी कर सकते हैं। तो महाराज अब उपाय कैसे करना है आइए जानते हैं। देखिए ये जो उपाय है ये आपको नवरात्रि के तृतीया तिथि को विशेष रूप से सुबह के समय करना है। अगर आप किसी कारण में सुबह ना कर पाए तो फिर आप शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को आपको स्नान करके या हाथ मुंह धोकर ही करना है। सबसे पहले उपाय में हमको 108 चावल के दाने चाहिए, जो लेने के लिए आप अपने ही घर के रसोई घर में जाएंगे। आपके घर की रसोई घर में जहाँ पर चावल रखे जाते हो वहां से आप एक मुट्ठी चावल सबसे पहले निकाल लीजिए। और ये चावल निकालने के बाद आपको एक जगह बैठकर इनमें से अच्छे अच्छे सबूत 108 चावल के दाने छांट लेना है। यानी कि चावल के दाने टूटे हुए ना हो, दाग वाले ना हो, अच्छे चावल के दाने निकाल लेना है और 108 गिनकर निकालना है। महाराज अब जैसे ही आप 108 चावल के दाने निकल लेते, आज अब आप इनको किसी कटोरी में रख लें या कोई एक कागज की पुड़िया लेकर उसमें बांध लें, ताकि आपका एक भी दाना इधर उधर ना हो। अब आपको ये 108 चावल के दाने लेकर सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाना है। देखिए महाराज अगर आप सुबह के समय इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आप 1 लोटा जल लेकर जाइए। और अगर आप शाम के समय इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ में गोलबत्ती का घी का दीपक लेकर जाइए, उसके बाद ही फिर उपाय करें। तो महाराज जैसे ही आप मंदिर में पहुंच जाए उसके बाद भगवान के दर्शन करके पहले आप अपनी पूजन कर लेना। उसके बाद में शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना। अपने इस 108 चावल के दाने के उपाय को करने के लिए अब आप ये वाला उपाय बैठकर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने ये 108 चावल के दाने एक एक करके चढ़ाना है। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी जरूर बोलना है। और ऐसे ही आप पूरे 108 चावल के दाने मंत्र बोलकर चढ़ा दें। और जब आपका आखिरी वाला चावल का दाना आप शिव जी पर चढ़ाने जा रहे हो तो उस समय मंत्र बोलकर अपनी वह मनोकामना बोले जो मनोकामना के लिए आप शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि में ये उपाय कर रहे हैं। जैसे ही आप ये पूरे 108 चावल के दाने शिव जी पर चढ़ा देते हैं
उसके बाद में शिव जी के ही पास में बैठकर हाथ जोड़कर 1 मिनट या 2 मिनट आप आंखें बंद करके प्रार्थना जरूर करें और अपनी मनोकामना पूरे दिल से बोले। और महाराज आप सीधा वहां से उठकर आप अपने घर आ सकते हैं और यहाँ पर आपका ये शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि में 108 चावल के दाने वाला उपाय पूरा हो जाता है। महाराज ये उपाय पता तो सबको है, पर इसको करना कब है ये किसी को नहीं पता। और हमने आपको इस उपाय को करने का बिल्कुल उत्तम समय बताया है। अब हम आपसे आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आप हमारी अद्भुत वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।